नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पदार्थ के बारे में जो घर घर में पाई जाती है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि ये हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। पर हम समझते हैं कि ये हमारे जीवन और किचन से कभी भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम इसका प्रयोग रोज ही करते हैं। दोस्तों, ये पदार्थ है चीनी। इसे वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है और हम सब जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है। पर दुर्भाग्यवश ऐसा सारा ज्ञान होने के बाद भी चीनी हमारे जीवन से, हमारे घरों से जाती नहीं और हमारे रोज के भोजन से हटती नहीं। चीनी पहली बार हमारे भारत में अंग्रेज़ों के शासन में उन्हीं के द्वारा लाई गई थी और उसके उत्पादन और प्रचार में उन्हीं का योगदान रहा था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते चीनी के उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई थी, जिसके कारण उसके दाम भी काफ़ी घट गए थे और भारत में इसी वजह से चीनी घर घर में अपनाई गई थी। चीनी के आगमन से पहले हमारे देश में पारंपरिक रीति से बनने वाले गुड़ और मिश्री का प्रयोग होता था, पर आज चाय हो या कॉफ़ी, दूध हो या कोई भी मिठाई, हम चीनी का ही प्रयोग करते हैं। क्यों हमें चीनी इतनी अच्छी लगती है और क्यों हमें इसकी आदत से हो गई है? दोस्तों, इसे समझना बहुत ही सिंपल है। आयुर्वेद अनुसार हमारे भोजन में 6 रस होने चाहिए: मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला, कड़वा और तीखा। और इनमें से भी यदि कोई सबसे श्रेष्ठ रस है तो वो है मीठा रस। जी हाँ, आयुर्वेद अनुसार मीठा रस हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है और जन्म से ही हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। जन्म के समय से ही यदि कोई एक ऐसा स्वाद है जो हमें सबसे अच्छा लगता है और हमारे तन मन की सेहत के लिए भी सर्वोत्तम है, तो वो है मीठा स्वाद। मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी शुगर्स हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। शुगर्स हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट, फंक्शन, मेंटल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर आयुर्वेदा और मेडिकल साइंस के अनुसार ये सारी बातें चीनी के विषय में नहीं, पर नेचुरल शुगर्स के बारे में हैं, जो हमें अपनी रेगुलर डाइट और फलों से नेचुरली मिलती है। ये नेचुरल शुगर्स हमारे फलों और खाद्य पदार्थों में नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं। चीनी और चीनी से बने पदार्थ पचने में बहुत ही भारी होते हैं और इन्हें पचाने में हमारा शरीर 6 से 8 घंटे लेता है। वहीं नेचुरल शुगर्स केवल 3 से 4 घंटों में ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दोस्तों, सीधी भाषा में कहे तो चीनी हमारे लिए विष के समान है। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसको खा के हमें उसकी लत लग जाती है, उसका नशा हो जाता है। चीनी कोकेन से भी 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। कोकेन, जो दुनिया की सबसे घातक ड्रग्स में से एक है, जो अधिकतर देशों में बैंड है, उससे भी 8 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है चीनी। ये फैक्ट अनेकों रिसर्च द्वारा साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी अन्य देशों में इस रिफाइंड शुगर को बैन करने के लिए समय समय पर विवाद और डिबेट्स होते रहते हैं। दोस्तों, चीनी बनाने में 30 से भी ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का उपयोग होता है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा जानलेवा है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी छोटी से छोटी मात्रा भी यदि हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां होना निश्चित ही है। ये सारी केमिकल प्रोसेसिंग चीनी को रिफाइंड करने के चक्कर में होती है। इससे चीनी पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर तो बन जाती है, उसका स्वाद भी अधिक से अधिक मीठा हो जाता है, पर साथ ही साथ ये सारी केमिकल प्रोसेसिंग के कारण चीनी में शून्य पोषक तत्व रह जाते हैं। चीनी केवल एक एम्प्टी कैलोरी बन के रह जाती है, जिसके कारण वो पचने में भी बहुत ही भारी हो जाती है। रिफाइंड शुगर रोज के सेवन के लिए तो हानिकारक है ही, पर इसके अत्यधिक सेवन से कई बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट और लिवर डिजीज़ जैसे बीमारियां हो सकती है। इसके रोज के सेवन से ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट लाती है और स्किन प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे, दांतों की समस्या, पेट की समस्या, मोटापा, इस तरह की प्रॉब्लम्स लाती है। दोस्तों, यदि हम हमारे भोजन में चीनी का या चीनी से बने पदार्थों का सेवन करते हैं तो उस चीनी के कारण हमारा भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता,
चीनी ना तो खुद इजीली डाइजेस्ट होती है और ना ही उसके साथ खाए गए भोजन को पचने देती है। दोस्तों, रिफाइंड शुगर में ऐसी कोई एक भी अच्छी या पॉजिटिव बात नहीं जिसे जानकर हमें ऐसा लगे कि ये हमारी डाइट में होनी चाहिए। अब ये सब सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि हम तो बचपन से चीनी खाते आए हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हमें यंग एज में बहुत कम देखने मिलते हैं। हमारे खान पान की गलत आदतों के साइड इफ़ेक्ट्स हमें ज़्यादातर 25-30 की उम्र के बाद ही देखने मिलते हैं। पर फिर भी आजकल हम देखते हैं कि 18-20 के युवाओं में भी डायबिटीज़, PCOD, अल्सर्स जैसी बीमारियां हो रही है। और इस सब का कारण है एक अनहेल्दी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल कंबाइंड विद रॉन्ग डाइट एंड फूड हैबिट्स। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और डेली डाइट के माध्यम से 100 से 120 ग्राम तक की चीनी का सेवन रोज करता है। इतनी अधिक मात्रा में सेवन के कारण ही आज हम देख सकते हैं दुनिया भर में कितनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि यदि चीनी इतनी ख़राब है और हमारी सेहत को इतनी क्षति पहुंचाती है, तो क्या हमें चाय, कॉफ़ी और मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें बंद करनी होगी? नहीं, हमें इनमें से एक भी चीज़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और इनफैक्ट छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी को छोड़ बाकी सारी मिठाइयाँ हमारा मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाने का काम करती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। पर ये सब तभी हो पाता है जब हम अपनी मिठाइयों में पारंपरिक और पौष्टिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि गुड़, मिश्री, शहद इत्यादि। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हमारे पास है जो 100% हेल्दी होने के साथ साथ चीनी को हमारे डाइट में से 100% रिप्लेस कर सकते हैं। ये पदार्थ स्वाद में उतने ही मीठे होते हैं, सेहत बढ़ाते हैं और डाइजेशन में भी मदद करते हैं। इनको बनाने की प्रक्रिया 100% नेचुरल, ट्रेडिशनल और केमिकल फ्री होती है, इसलिए इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी भरपूर होती है। ऐसे ही 100% हेल्दी शुगर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।